शुक्रवार का दिन है, आपको धनवान बनाने की बात करनी ही है और करती ही हूँ। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली जानकारी आपको देनी है। आज तो एक से बढ़कर एक उपाय होंगे। देखते ही देखते आपके पैसे और आपकी प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होने लगेगी। आज मैं आपको लक्ष्मी जी के राशिवार मंत्र बताने वाली हूँ। अपनी राशि के हिसाब से मंत्र जपेंगे तो माँ लक्ष्मी धनवान जरूर बनाएंगी। आपको लक्ष्मी जी के अचूक 11 उपाय बताऊंगी। लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और आपकी जिंदगी का हिसाब किताब बदल देंगी। और तो और आपको गर्मी में टैनिंग से बचाने वाली ब्यूटी टिप भी दी जाएगी, आपके बहुत काम आएगी। चलिए, वक्त हो गया है आज के पहले महा उपाय का। क्या कोई आपके खिलाफ लगातार कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, साजिश कर रहा है, उसको नाकाम करना चाहते हैं? अपने घर के मेन गेट पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करें और सुबह उठकर प्रणाम करें। इसके बाद अपने दरवाजे, दहलीज और सीढ़ी पर पानी का छिड़काव करें। ऐसा करने से किसी की भी साजिश, कॉन्स्पिरेसी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आज शुक्रवार के दिन मैं आपसे लक्ष्मी जी की बात करती हूँ। अब आज मैं आपको वो 11 सबसे अचूक उपाय बताने जा रही हूँ जिन्हें करने से आपकी गरीबी दूर होती है, आप अमीरी की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है, आइए जानते हैं। हनुमान जी के मंदिर में तेल का दीपक जलाएं और दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग में चावल चढ़ाएं। सारे चावल साबुत होने चाहिए, कोई खंडित नहीं होना चाहिए। सुबह निकलने से पहले थोड़े से केसर को पानी में मिलाकर तिलक लगाकर जाएं। महालक्ष्मी की कृपा बरसेगी। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए। दीपक रात में जलाना है और जलाने के बाद पीछे पलटकर नहीं देखना है, घर लौट आना है। पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करें, रोजाना प्रार्थना करें, इससे भी गरीबी दूर होती है। रोज सुबह जल्दी उठें, तांबे के लोटे के तांबे का लोटा लीजिए और उसमें जल डालकर सूर्य को जल अर्पित कीजिए। पानी के साथ लाल फूल भी अर्पित करें। सुबह जल्दी उठें, पानी में दूध और कच्चा जल मिलाकर स्नान करें। नहाते समय माँ गंगा को याद करें, इससे फल मिलता है। किसी लक्ष्मी मंदिर में 3 झाड़ू और गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का दान करें। ये किसी को बताए बिना करना है। जिस घर या आसपास तुलसी का पौधा हो वहां रोज तुलसी को जल चढ़ाएं। तुलसी के आसपास दीपक जलाना शुरू करें। सुबह तुलसी के एक पत्ते का सेवन करें। पूजा के बाद घर में घंटी जरूर बजाएं, इससे नेगेटिव एनर्जी के साथ पावर्टी भी घर से बाहर निकलती है। तालाब या नदी, घर के एक्वेरियम में आटे की गोलियां डालने से पैसे की कमी दूर होती है, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। शो में अब आपको आज का दूसरा महा उपाय बताने का वक्त हो गया है। क्या आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत में है? ऐसे में शुक्ल पक्ष के बुधवार की शाम को किसी केले के पेड़ के पास जाएं, उस पर जल चढ़ाएं, हल्दी से तिलक करें, गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव का ध्यान करें। अगले दिन थर्सडे को थोड़ी सी जड़ ले आने के लिए आज्ञा मांगे। दूसरे दिन सूर्य निकलने पर नहाकर केले के पेड़ की पूजा करें और लकड़ी के एक टुकड़े के पौधे की जड़ खोदकर इतनी सी निकाल लाएं, घर ले आएं। इस जड़ को गंगा जल से धोकर केसर में डाल दें, आपके घर पैसा आने लगेगा। आज शुक्रवार के दिन आपको राशि के हिसाब से कौन से लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए वो बताने जा रही हूं। पहले वो विधि जानिए जिससे आपको लक्ष्मी जी को आकर्षित करने वाला मंत्र जपना है, फिर आपको मंत्र भी बता दूंगी। लक्ष्मी पूजा के बाद उसी स्थान पर बैठकर लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप के समय गाय के शुद्ध घी का दीपक पूरे समय जलते रहना चाहिए। कम से कम 11 माला का जाप जरूर करें। मंत्र का जाप कुश, ये एक तरीके की घास होती है, इसके आसन पर बैठकर करें, बेहतर होगा। मंत्र जाप के बाद माला को पूजा स्थान पर रखें। अब आपको लक्ष्मी मंत्रों के बारे में बताने जा रही हूँ, वो भी जान लीजिए। मेष राशि के लोग स्फटिक या फिर कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं क्लीं सौ, इसका जाप करें। वृश्चिक राशि के लोग स्फटिक या कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं क्लीं श्रीं। मिथुन राशि के लोग, इस राशि के लोग स्फटिक या कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं ऐं सौ। कर्क राशि के लोग भी इन्हीं मालाओं से, कमल गट्टे की या स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं क्लीं श्रीं।
सिंह राशि के लोग, इन्हीं दोनों में से किसी एक माला से आप लोग इस माला का, इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीम श्रीम सा। कन्या राशि के लोग, आप लोग स्फटिक या कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें, ओम श्रीम ऐंग सौ। तुला राशि के लोग भी इन्हीं में से किसी एक माला से आप इस मंत्र का जाप करें। आपका मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीम। वृश्चिक राशि के लोग या स्फटिक की माला या कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐंग क्लीं सौः। धनु राशि के लोग भी इन्हीं दोनों में से कोई एक माला चुने और फिर मंत्र अपना लिखिए जिससे आपको जाप करना है, ओम ह्रीं क्लीं सौः। मकर राशि के लोग स्फटिक या कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐंग क्लीं ह्रीं श्रीं सौः। कुंभ राशि के लोग, आप लोग स्फटिक या कमलगट्टे की माला से आप लोग अपना मंत्र लिख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा, ओम ह्रीं ऐंग क्लीं श्रीं। मीन राशि के लोग, यही दो माला हैं, या स्फटिक या फिर कमलगट्टे, इससे इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं क्लीं सौः। अब जरा आज के तीसरे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या बहुत कोशिश के बाद भी नौकरी नहीं लग रही है आपकी? शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं और मंदिर में ही बैठकर लाल चंदन की या मूंगे की माला का 108 बार जो मंत्र बताने जा रहे हैं उसका जाप करें। आपको जो बोलना है उसे नोट कर लीजिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। अभी लक्ष्मी जी के मंत्रों की बात खत्म नहीं हुई है। आपको कुछ विशेष मंत्र और उनको जपने का तरीका बताने जा रही हूँ, अच्छे से जान लीजिएगा। और कुछ ऐसी बातें भी बताने वाली हूँ जिससे माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी, आपसे नाराज नहीं होंगी, वो भी जान लीजिएगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या करें क्या ना करें। सबसे पहले पूरे अच्छे से पवित्र मन से तैयार होकर, फ्रेश होकर 108 बार जो मंत्र बता रहे हैं उसका जाप करें। महालक्ष्मी मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीं कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीं श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। अब चांदी की एक छोटी सी डिब्बी लीजिए। अगर चांदी की डिब्बी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो किसी और शुद्ध मेटल की डिब्बी आप ले सकते हैं, ब्रास की ले लीजिए। इस डिब्बिया को ऊपर तक नाग केसर और शहद से भरकर रख दीजिए। फिर आपको रात को इसका पूजन करना है, अर्चना करनी है। इसके लिए अपने लॉकर या दुकान के गले में इसको रख दीजिए। रखने के बाद इसे खोलने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ और उपाय करने की जरूरत है। फिर जब दिवाली आए इसे वहीं रहने दीजिए, आपको खुद चमत्कार दिखेगा। अगर बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो रवि पुष्य योग के दिन गूगल करके निकाल लीजिएगा। श्रद्धा के साथ अमलतास के वृक्ष की पूजन करें। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष को ये उपाय शुरू कर दें। नियमित 3 शुक्रवार को ये उपाय कीजिए। एक मंत्र नोट कीजिए, ओम श्रीं श्रीये नमः। इस मंत्र का मात्र 108 बार जाप करें। फिर 7 साल की छोटी उम्र की जो बच्चियां होती हैं उनको श्रद्धा के साथ भोजन कराएं। भोजन में खीर और मिश्री जरूर खिलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जरूर प्रसन्न होंगी, आर्थिक परेशानी खत्म होगी। जब भी कोई रत्न पूजन करके धारण करें उस समय उस रत्न से जुड़ी सामग्री का दान करना चाहिए। दिवाली वाले दिन ऐसा जरूर करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः दिवाली से शुरू करके रोजाना 51 माला 40 दिनों तक इसका जाप करें। आपकी गरीबी दूर होने लगेगी। 51 माला रोजाना आपको कुछ मंत्रों का जाप करना है। वो कौन से मंत्र हैं नोट कीजिए। मंत्र है ओम आदिलक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत शम्य नमः। अगला मंत्र है ओम कामल शम्य नमः। अगला मंत्र है ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। और एक मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। अगला मंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। रोजाना 11 माला 40 दिन तक करें और उद्यापन कर दें, ये चमत्कार करता है। ओम नमो धनदाय स्वाहा दिवाली से शुरू करें। 21 माला रोजाना 40 दिन तक करें। इसके बाद हवन और उद्यापन करें, अवश्य लाभ होगा। सुबह गाय को आटे की 5 लोई सीधे हाथ से खिलाएं और उस पर
जो हथेली पर लगेगा उसे सिर से पोंछ दें। साथ ही घर के आसपास मंदिर में घी के दीपक जलाएं और दिवाली पूजन के समय श्रीम 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 मन ही मन जपते रहें। रात को गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, आपको फायदा होगा। अब आगे बढ़ने से पहले आपकी ब्यूटी की बात कर लेते हैं। देखते हैं बेबी के पास कौन सी स्पेशल ब्यूटी टिप है। हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम यहाँ पर एक जो मेन प्रॉब्लम जो समर्स में सबको होती है उसका सोल्यूशन लेने के लिए आए हैं। टैनिंग हम सभी को होती है, बच्चों को, बड़ों को, यंगस्टर्स को, मेल्स को, फीमेल्स को, चाहे आप बाहर जा रहे हैं या अंदर रह रहे हैं, लेकिन टैनिंग किसी ना किसी वे में हो ही जाती है। और इसके सोल्यूशन के लिए हम कभी होम रेमेडीज अपनाते हैं, कभी हम सैलून में क्लीन अप कराते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी टैनिंग इस कदर हो जाती है कि हमें उसके लिए क्लिनिक में जाना ही पड़ता है। और ऐसे क्लिनिक में बहुत सारे सोल्यूशंस आपको दिए जाते हैं, जिसमें से मैं एक सबसे ऑप्टिमम जो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपकी स्किन को सेंसिटिव भी नहीं करेगा, ऐसे एक ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। इसमें हम बहुत सारे चीज़ें को यूज़ नहीं करते हैं। ये एक बहुत 15 to 20 मिनट्स का ट्रीटमेंट है, जिसमें हम एक पील यूज़ करते हैं। स्किन को क्लेंजिंग और टोनिंग करने के बाद में एक स्पेशल पील आती है, जिसमें हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, जिसमें सैलिसिलिक, लैक्टिक एसिड और सिट्रिक पील का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। ये स्किन पे सिर्फ 1 मिनट के लिए लगाई जाती है और इमीडिएटली स्किन से टैनिंग रिमूव हो जाती है। बेस्ट पार्ट ये है कि हम इसको सिर्फ पील लगाकर नहीं छोड़ते हैं, हम आपको एक रिजुविनेशन भी देते हैं, फोटो रिजुविनेशन, जिससे कि सेंसिटिव जो प्रॉब्लम होने वाली है पील के बाद में वो भी खत्म हो जाती है। सबसे पहले पील लगाने के पहले हम स्किन को प्रिपेयर करेंगे। जो सेंसिटिव एरियाज हैं जैसे लिप कॉर्नर्स, नोज और आईज के कॉर्नर्स पर हम एक ल्यूब्रिकेंट लगा देते हैं, जो कि स्किन को सेंसिटिव नहीं होने देता। ये जो स्पेशल पील है टैनिंग को रिमूव करने के लिए, हमने ये ऑलरेडी इसमें 2 ml ले लिया है और मेरी थेरेपिस्ट इसको इनकी स्किन के ऊपर 1 by 1 लगाएंगे। अगर स्किन सेंसिटिव है तो आप इसको सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए लगाएंगे, लेकिन अगर स्किन नॉर्मल है तो हम इसको पूरे 1 to 2 मिनट्स रख सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि जो मेरी क्लाइंट है उनको थोड़ी थोड़ी टैनिंग हो गई है और स्किन भी सेंसिटिव है, तो मैं इनको बहुत लाइट वे में ये पील अप्लाई करूँगी। इतनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग एक्शन होने के बाद में भी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, हमें कोई रेडनेस नहीं दिखाई दे रहा है, स्किन एब्सोल्युटली नॉर्मल लग रही है। पील को रिमूव करने के बाद में हम एक न्यूट्रलाइजिंग स्प्रे लगाते हैं, क्योंकि पील स्किन का पीएच बैलेंस को कम कर देता है, वो एक एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो न्यूट्रलाइज स्प्रे करने से क्या होता है, स्किन में जो अगर बाय चांस कुछ भी सेंसिटिविटी होती है या स्किन का पीएच बहुत कम हो गया होता है, तो वो स्किन के पीएच को बैलेंस कर देता है। ये लगाते ही हम स्किन को डैप करेंगे। इसके बाद में हम एक जेल लगाते हैं स्किन के ऊपर, जो कि स्किन को फर्दर नाउरिशमेंट देता है। ये एक वाटरमेलन एक्सट्रैक्ट बेस्ड जेल है। सो अब हम IPL मशीन से, जो कि इंटेंस पल्स लाइट देती है, इनको शॉट्स देने वाले हैं 6 जूल्स का, और इसमें RF या रेडियो फ्रीक्वेंसी की भी प्रॉपर्टीज है, जिससे कि स्किन में टाइटनिंग आएगी। तो अब हमारी थेरेपिस्ट संतोष साइड बाय साइड इनको शॉट्स देंगे, जिससे स्किन में रिजुविनेशन भी होगा, जो कि फर्दर टैनिंग को और लाइट करेगा। IPL शॉट्स देने के बाद में हम एक एल्गी मास्क लगाते हैं, जो स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए है और डी टैनिंग प्रॉपर्टीज रखता है। ये हम स्पेशली फ्रांस से मंगाते हैं, क्योंकि एक मरीन मास्क है और ये स्किन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करता है, कोलाजन बनाने में हेल्प करता है। इस मास्क में मैं जो मिक्स करती हूँ वो एक टोनर या फिर मैं आइस क्यूब मिलाकर इसमें मिक्स करती हूँ। तो ये एक अच्छा थिक मास्क फॉर्म हो गया है, जो कि हम स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब 10 मिनट्स होने के बाद में हमने जो ये एल्गी मास्क लगाया था, ये हमें रिमूव करना है। ये एक, जैसे मैंने बताया था, पील ऑफ मास्क है, तो ये धीरे धीरे करके स्किन से पील हो जाता है और इसको हमें धीरे धीरे रोल करके ही स्किन से निकालना होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रीटमेंट ख़त्म होते ही हम एक इमीडिएट इफेक्ट स्किन के ऊपर देख सकते हैं। तो हमारी जो पेशेंट है उनके स्किन पे पूरा डी टैन इफेक्ट आ गया है। नेक और फेस में साफ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, स्किन बहुत अच्छे से ग्लो कर रही है। जो ये एरिया सेंसिटिव था, टैन था, ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है और स्किन में एक अलग ही ग्लो, हेल्दी ग्लो दिखाई दे रहा है। तो हम इस
ट्रीटमेंट को फ्रीक्वेंटली भी कर सकते हैं, 15 to 21 डेज में भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं जो स्किन में डिटैन करने के साथ साथ में नारिशमेंट भी देता है। चलिए, वक्त हो गया है आज के हमारे पहले व्यूअर से बातचीत करने का। आज के हमारे पहले व्यूअर हैं दिल्ली से। इनका नाम है सुहानी सिंह। इन्होंने अपने हाथ का वीडियो हमें भेजा है। सुहानी की परेशानी ये है कि पापा बहुत ड्रिंक करते हैं, घर में झगड़ा रहता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है। एक काम कीजिए, अपने फादर के पास में रोज रात को सोते समय थोड़ी सी काली सरसों रखिए और फिर इसको पब्लिक टॉयलेट के पास डस्टबिन में या फ्लश में डाल दिया करें। पब्लिक टॉयलेट, घर के नहीं। इसको 43 डेज कीजिए, आपकी परेशानी का हल निकलने लगेगा। आप भी इसी तरह फेसबुक पर अपने इश्यूज हमें भेजिए। सास बहू फैमिली गुरु को खोलिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शो देखिए और अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन पाइए। अब आपको वास्तु टिप बताने जा रही हूं। इसका वक्त आ गया है। अगर आपके घर में बहुत टेंशन है, सब लगातार चिंता में रहते हैं, तो आपको कुछ वास्तु उपाय करने हैं। वो क्या है, आइए जानते हैं। अगर घर का दरवाजा पूर्व दिशा में हो तो किसी भी सोमवार को एक रुद्राक्ष दरवाजे के बीच में लटका दें। ऐसा करने पर कार्यों में सफलता मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। अगली बात, दरवाजा पश्चिम दिशा में हो तो रविवार को सूर्योदय के पहले दरवाजे के सामने नारियल के साथ कुछ सिक्के रखकर किसी लाल कपड़े में बांधें और दरवाजे पर लटका दें। उत्तर दिशा का दरवाजा हो, इसको लाभदायक करना हो तो इस दिशा में दरवाजा हो तो भगवान विष्णु की आराधना करें। दक्षिण दिशा में दरवाजा शुभ नहीं माना जाता। इस दिशा में दरवाजा होते ही आपको बुधवार या गुरुवार को नींबू या 7 कौड़ियां धागे में बांधकर दरवाजे पर लटका देनी चाहिए। मुख्य दरवाजे पर कोई पवित्र चिन्ह जैसे ओम, श्री गणेश, स्वास्तिक, शुभ लाभ आदि करना पे ऐसा लगा देते हैं तो सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और बुरी नजर से भी घर का बचाव होता है। घर के मेन दरवाजा अगर ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन की ओर हो तो दरवाजे के अंदर बाईं ओर जल का पात्र को पानी और फूल की पंखुड़ियों से भर कर रखें, जैसे उर्ली होती है, इसको रखें। इससे पॉजिटिविटी आती है। वास्तु के हिसाब से ईस्ट डायरेक्शन पवित्र समझी जाती है। उत्तर दिशा के दरवाजे के लिए सफेद, पेल ब्लू कलर बेस्ट रहते हैं। चलिए, अब आपको आज का चौथा महाउपाय बताती हूँ। क्या कर्ज बढ़ता ही जा रहा है? जो लिया है वो चुका नहीं पा रहे हैं? शनिवार के दिन सुबह अपनी लंबाई के बराबर का काला धागा लें और इसे एक नारियल पर लपेट दें। इसका पूजन करें और उस नारियल को बहते हुए जल के पास छोड़ दें। प्लीज नदी को पोल्यूट नहीं कीजिएगा। साथ ही भगवान से कर्जे मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इस छोटे से उपाय से जल्दी ही आप पर कर्जे की टेंशन से आपको छुटकारा मिलेगा। अब एस्ट्रो स्पेशल की बात कर लेते हैं। ये वो बातचीत है जो सिर्फ आपके और मेरे बीच रहती है। वो इन्फॉर्मेशन जो आपको सिर्फ मुझसे मिलती है। क्या है वो इन्फॉर्मेशन, जान लीजिए। देखिए, क्योंकि आज माँ लक्ष्मी की बात है तो टिप भी उन्हीं से जुड़ी हुई दूंगी। अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी की फोटो या फिर आपके घर में माँ लक्ष्मी की छोटी सी चांदी की मूर्ति है तो उसको पश्चिम दिशा, वेस्ट की डायरेक्शन में स्थापित कर सकते हैं। वेस्ट में जब माँ लक्ष्मी रखते हैं या हम उनको पूजते हैं तो वेस्ट में रखी हुई माँ लक्ष्मी हमारे घर में वेल्थ को लाती हैं, यानी कि पैसे की इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। तो अगर पैसा नहीं टिकता है तो ये बहुत बढ़िया उपाय है। अब अगर पैसा आता ही नहीं है, वेल्थ तो है लेकिन लिक्विड कैश नहीं है, कैश नहीं है, तो एक लाल रंग के आसन पे छोटी सी माँ लक्ष्मी की चांदी की मूर्ति या उनकी छोटी सी फोटो लगाइए साउथ ईस्ट में और आपके यहाँ लिक्विड कैश आने लगेगा। एंटरटेन तो आप होते ही हैं, लेकिन अपने कल को भी तो संभालिए, अपने भविष्य को भी तो सुधारिए। अपनी राशि के हिसाब से छोटी सी टिप फॉलो कीजिए और फर्क देखिए। चलिए, सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल चावल की खीर खाएं और गरीबों को खिलाएं। लक आपका साथ दे रहा है कल 65%। वृश्चिक राशि के लोग गणपति जी को दूर्वा जरूर चढ़ाइए। किस्मत आपका साथ दे रही है 67%। मिथुन राशि के लोग केसर का तिलक कीजिए आप। लक आपका साथ दे रहा है 72%। कर्क राशि के लोग सोच समझकर खर्चा करना है आपको। किस्मत आपका साथ दे रही है 53%। सिंह राशि के लोग किसी पर भी गुस्सा नहीं करना है। लक आपका साथ दे रहा है 62%।
कन्या राशि के लोग ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। लक आपका साथ दे रहा है 77%। तुला राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए आप। किस्मत आपका साथ दे रही है 80%। वृश्चिक राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। लक आपका साथ दे रहा है 71%। धनु राशि के लोग जल्दबाजी में कोई काम ना करें। लक आपका साथ दे रहा है 49%। मकर राशि के लोग गरीबों को चाय पत्ती का दान करें। किस्मत आपका साथ दे रही है 65%। कुंभ राशि के लोग छोटों से प्यार से बात कीजिए। लक आपका साथ दे रहा है 73%। और मीन राशि के लोग किसी की भी बुराई बिल्कुल ना करें। लक आपका साथ दे रहा है 66%। फेसबुक पर दर्शक नरेश कुमार ने हमसे अपनी परेशानी शेयर करी है और एक कॉमन सवाल पूछा है जो आप सबके काम आएगा कि पीपल के पेड़ पर कितने देवी देवता वास करते हैं और पीपल की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, और साथ में ही जानना चाहते हैं कि पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं की अलग अलग परिक्रमा होती है क्या। देखिए, बहुत सारे धर्मों में ही अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस के दिन माँ लक्ष्मी पीपल के पेड़ पर वास करती हैं। जुपिटर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है पीपल का पेड़। इसके अलावा पीपल का पेड़ शनिदेव को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग देवी देवताओं से इसको जोड़ा गया है। पीपल के पेड़ की कम से कम 11 या 21 परिक्रमा करनी चाहिए। और पीपल के पेड़ की पूजा करने से इसका साइंटिफिक लॉजिक ये भी है कि पीपल का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, जो हमारे सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। अब शो में वक्त हो गया है आज का 5वां और आखिरी महा उपाय जानने का। क्या आपकी इच्छा, आपके मन के अंदर की इच्छा पूरी नहीं हो रही है? नई सूती लाल कपड़े में जटा वाला नारियल बांधकर बहते हुए जल के पास छोड़ने से मनोकामना पूरी हो जाती है। नदी को पोल्यूट नहीं कीजिए, नारियल भी बेकार, नदी भी खराब, पास में रख दीजिए, किसी के काम तो आएगा। कल गंगा दशहरा है। जी हाँ, कल आपको माँ गंगा की कृपा दिलाने वाले उपाय और उसकी पूजा के बारे में बताऊंगी, लेकिन वो कल की बात है। अभी चलती हूँ, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।